बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नई वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। सबसे पहली स्टोरी होगी साबक सिपह सलार पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी फैमिली से बदतमीज़ी करने वाला कौन शख्स है, जबकि 9 मई सानिया और 9 जून को होने वाली है बड़ी गिरफ्तारी। मरियम नवाज साहबा ने तेज़ बारिश में आज जलसे से खिताब किया है। क्या बातें की हैं, इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज आगाज़ करते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब बैरून मुल्क अपनी फैमिली के साथ हैं, फ़ौज से रिटायर हो गए हैं, मज़े ले रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, सैर तफरी कर रहे हैं, उनकी फैमिली साथ है। लेकिन अफसोस कि एक शख्स वहाँ आया, उन्होंने आकर बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू जो है वो उस मौके पे की। सवाल सिर्फ ये है, अगर नवाज शरीफ की फैमिली जा रही है, अगर बुशरा बेगम नैब कोर्ट में पेश हो रही है, या जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब अपनी बीवी के साथ बैठे गपशप लगा रहे हैं, तो ये पर्सनल अटैक करना, नवाज शरीफ के घर के बाहर नारेबाजी करना, उनकी बेटियों को, बहुओं को, तमाम अफराद को ललकारे मारना, पाकिस्तान में तो ललकारे मारना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर यह मुनासिब नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की है, पाकिस्तान में करप्शन की है, आप उनको अच्छा नहीं समझते, उनका पाकिस्तान में ट्रायल होना चाहिए। लेकिन किसी को देखकर आप कौन होते हैं गाली निकालने वाला? सवाल ये है, आप ज़रा गौर करें कि उस गुफ्तगू को यकीनी तौर पर अब तो सारे सोशल मीडिया पे चल रही है कि जनरल बाजवा साहब एक स्टेयर्स पर बैठे हुए हैं, उनकी बेगम साथ बैठी हुई है और एक शख्स आ रहा है, वो अफ़गानी टच में बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा है, मैंने कुछ अफ़गानी दोस्तों से भी बात की है, मैंने कुछ पठान दोस्तों से भी बात की है। मैंने उनको ये भी कहा है कि भाई 40 लाख के करीब पश्तून जो है वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, और इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू एक अफ़गानी पठान के मुँह से निकलना दुरुस्त है? उन्होंने मुझे कहा कि आप चूँकि पश्तो जानते नहीं, आप इसका लबो लहजा जानते नहीं, आप ज़रा गौर करें कि इस शख्स की जो गुफ्तगू है इसमें इंडियन टच आ रहा है। जी, मैं बड़े सोच के 5-7 उन अफराद से बात करके आपको बता रहा हूँ जो कि अफ़गानी पश्तो पर महारत रखते हैं। मुझे उन दोस्तों ने बताया है कि इंडिया में इस किस्म की जो लैंग्वेज है वो इंडियन टच है उस गुफ्तगू में, और उसी गुफ्तगू में अब उसने पहले तो रिकॉर्ड की है, बाजवा साहब अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, उसने रिकॉर्ड की है, बाद में उसमें उसने अपनी आवाज़ डाली है। ये भी मैं कंफर्म, मैं चूँकि टीवी को थोड़ा सा समझता हूँ, हम एडिट कैसे करते हैं, इंसर्शन कैसे लगाते हैं, फुटेज को ओवरलैप कैसे करते हैं, ये गुफ्तगू बाद में रिकॉर्ड हुई है। और उस गुफ्तगू के बाद में रिकॉर्ड करके जो हिस्से उसने बोले थे, कुछ नाजेबा कलमात पाकिस्तान मेरी कंट्री के मुतल्लिक भी उस गुस्ताख ने कहे, वो बाद हज़ार डिलीट कर दिए गए। फिर वो फुटेज बन गई, फिर वो फुटेज पाकिस्तान में आ गई, वो फुटेज फिर सोशल मीडिया पर लाला लाला पड़ी हुई है। दोस्तों, बात इतनी सिर्फ है कि इस फुटेज से हम पूरी दुनिया में अपने बंदे को बदनाम कर रहे हैं क्या? मैं जनरल बाजवा साहब के मुतल्लिक ख़ुद बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि उन्होंने कोई इतने अच्छे काम नहीं किए, मैं उनकी कुछ स्पोक्समैन का किरदार नहीं अदा करने आया आज, लेकिन बात असूल की है। जो उसने गलत काम किए हैं वो सारे काम पाकिस्तान की कोर्ट में आने चाहिए, और अगर गलत है आर्मी एक्ट के तहत पर्चे होने चाहिए, नए सिपह सलार को उनको पाबंद सलासल करना चाहिए अगर वो गुनाहगार है किसी भी चीज़ में तो। लेकिन इस तरह बैरून मुल्क अगर कोई बंदा कर रहा है और उसको सोशल मीडिया पर इस तरह चलाया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। दूसरा, मुझे एक और भी वैसे हैरानगी हुई, आज मेरा दिल कर रहा है कि CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियाना साहब को फ़ोन करूं और उन्हें कहूं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे अंदाज़ा नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी थोड़ी सी उनसे सलाम दुआ है
लेकिन अब मुझे उनसे सलाम दुआ लगता है कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं कि जो पुलिस है वो कितनी अहम होती है। आप देखें, साबिक सिपा सलार पाकिस्तान बैठा हुआ है अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, और एक शख्स अफ़गानी इंडियन टच पठान आकर बदतमीज़ी करता है, तो उस वक़्त उनको पुलिस याद आ जाती है। यानी पुलिस कोई आम चीज़ नहीं जे, पंजाब पुलिस सलाम करना पड़ेगा, पंजाब पुलिस बहुत हैवी है। और मैं तो वैसे बचपन से ही जानता हूँ कि एक जो SHO है उसकी पार किसी भी IG पंजाब से ज़्यादा होती है, जिसने FIR काटनी होती है। वो कटा के ना काम बहुत आगे निकल जाता है। मुझे वो भी याद है दिन कि मैं एक दफ़ा जवानी थी, क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो एक DSP है सैयद मुस्तहसन अली शाह, वो तब SHO टिब्बी सिटी थे। मैं उनके पास बैठा हुआ था। उनको उनके ASP ने कहा कि आपके पास ये जो गिरफ्तार शख्स है इसको रिहा करा दो। उसने टेलीफोन पर कहा कि उसने शराब पी हुई थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिख दी है। मुतलका ASP कह रहा है कि मुझे फलाने DI साहब ने कहा है इसको छोड़ दो। बाद वो मुझसे मुशावरत करता है। मैं कहता हूँ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। वो मुझे कहता है गाड़ी निकालो और बाहर चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ बैठकर, मेरा वो दोस्त है, मैं टिब्बी सिटी थाने से बाहर निकलता हूँ। बाद वो DIG और ASP साहब थाने तशरीफ़ लाते हैं, हवालात से उस बंदे को निकालते हैं, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और साथ ले जाते हैं। 15 मिनट बाद जब मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है थाने का मुंशी कहता है, शाह जी अस्सलाम वालेकुम, वो ASP साहब DIG साहब आए थे, वो शराबिये को ले गए। तो सलाम है उस शख्स को जो वहाँ का SHO था। बहुत तगड़े SHO होते हैं ज़िंदगी में, मैंने देखे। बट डेड ऑनेस्ट आदमी होगा तो ये काम कर सकता है, बेईमान आदमी काम नहीं कर सकता। उस SHO ने क्या किया, उसने मुंशी को कहा रपट लेके आए, थाना लेके आए, रजिस्टर लेके आए। उसने वहाँ उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर रपट लिखी कि मैंने ये शख्स पकड़ा था, इसने शराब पी हुई थी, मैं मुलाजा के लिए लेके जाना था। इससे कबल ASP साहब और DI साहब आए और वो थाने से लेकर रवाना हो गए। नीचे साइन। खुदा की कसम, उस ASP और DIG को बाद उस छोटे से SHO के सामने तरले मिनते करते भी शराब भट्ट ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। SHO एडा पारा होता जे, अगर करने वाला है लेकिन ऑनेस्ट हो तो। लिहाजा नाज़रीन मैं आपको लेके चलता हूँ इससे आगे, लेकिन आखिरी बात ये ज़रूर करता जाऊँगा कि जनरल बाजवा साहब ही यार बड़ा आदमी है। आज मुझे वो पहली मरतबा अच्छे लगे। हाँ सच है, इससे पहले कोई इतने अच्छे नहीं लगे। उनको कोई काम है, मैं इनको इतना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़े से अच्छे उस दिन लगे थे जब हमारे एक दोस्त ने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ वीलॉग किए। शाहिद क्या मेतला नाम था उस शख्स का, उन्होंने, सीनियर जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे ये कहा। जनरल बाजवा ने उस पर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि कुछ बातें नागवार थी। पुरानी गल हो गई। आज फिर वो शख्स आया, उस शख्स को उन्होंने फिर इग्नोर किया और आराम से उठकर चले गए। जब वो चलते हैं तो आप नोट करें, फुटेज आपके पास है सारी, उसमें वो इतने अच्छे हैं, इतने ताबेदार किस्म के शख्स है कि वो एक LV का बैग, मुझे लग रहा था बड़ा एक्सपेंसिव सा बैग था, जो हमारी भाभी ने पकड़ा हुआ था जब वो बाजवा साहब के साथ बैठी थी। वो बैग जो है वो जाते हुए फुटेज में बाजवा साहब ने खुद ही पकड़ लिया है, लेडीज़ बैग भी। यार साड़ी भाभी थक ना जावे ना। एहतराम का मतलब रिश्ता जो है वो इतना अच्छा आदमी है, इतना काबिल एहतराम है, इतना अंदर से सॉफ्ट आदमी है कि उसने बीवी का बैग पकड़े हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। 9 मई का जो सानिया है और 9 जून को गिरफ्तारी है। केड़ी 9 जून ऐसे रवामा दी 9 जून को पेश करेगा बजट। कौन करेगा? जनाब किबला मोहतरम हज़रत इसाक डार साहब, वो जो हैं इस दफ़ा बजट पेश करेंगे। मेरा ख्याल है 9 को ही, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है 2023-24 का बजट जो है वज़ीर ख़जाना पेश करेंगे। आपको याद होगा वज़ीर ख़जाना साबिक़ मुफ्ता इस्माइल ने भी बजट जो पेश किया था वो तकरीबन 10 जून 2022 को किया था। 22-23 का बजट दिया था। अब इसाक डार साहब
23-24 का बजट 9 जून को करेंगे। अब जब 9 जून को करेंगे बजट, वो बन रहा है जून 9 जून फ्राइडे। अब जब फ्राइडे को 9 जून को बजट पेश होगा माफ़ी चाहता हूँ, तो पैजणगे रौले कि बजट आ गया। कोई कहेगा जी महंगाई ज़्यादा, कोई कहेगा जी पेट्रोल वध गया, साबन वध गया, तौलिया वध गया, एक्स वध गया, वाई वध गया, बी वध गया। बट वो जुमा हफ्ता इतवार जो दिन है 9, 10, 11, इंतहाई बाइतमाद सोर्स, अथेंटिक सोर्स ने कहा है कि ये वो दिन है जब ज़मान पार्क से मेरे भाई को उठा लिया जाएगा। बड़ी गिरफ्तारी होगी, खबर दे रहा हूं आपको। बड़ी गिरफ्तारी जो है इसी माह में होनी है। पिछले वीलॉग में भी कहा था, लेकिन आज आपको कह रहा हूं कि बजट के साथ ही एक दूसरी खबर जो है आपकी स्क्रीनों पर नजर आएगी। वो ज़मान पार्क से एक बड़ी गिरफ्तारी है, वो होने जा रही है। आर्मी एक्ट लगने जा रहा है। 16 से ज़ायद अफराद पहले ही, जिनमें मियाँ महमूद रशीद का दामाद भी है, उस पर भी लग गया है, सबूता के साथ लग गया है। और खान साहब के ऊपर भी जो सबूतों के साथ चीज़ आ रही है वो फिर तौबा। याद है मैं कहता था 4 महीने पहले, मेरे बाबे को ना उठाओ, तौबा तौबा तौबा। अब आपको समझ आ रही होगी, निकाल के देख ले सारे वीलॉग। अभी भी इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन नाज़रीन, ये तो 9 मई और 9 जून की कहानी है। लेकिन मैं आखिरी बात आपको एक और करके इजाज़त लेता हूँ आपसे। बारिश में जलसा किया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने, और तेज़ बारिश में लोग भी भीग रहे थे, उन्होंने एक टच मारा। और ये उनकी बाप की अच्छी ट्रेनिंग है, और उनकी माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे कुलसूम नवाज़ की ट्रेनिंग है कि वो रहमदिल औरत थी। उनकी वजह से शायद ये टच आया है मरियम नवाज़ में, क्योंकि ये फिल्म फैसला, उसने कहा छतरी पीछे कर दो, आवाम भीग रही है तो मैं भी भीगूंगी। इसी में जोश खताबत में उन्होंने लंबी तकरीर की, बहुत अच्छा लगा। बंदा भी ठीक सी, जलसा भी ठीक सी। बाग देखो ना, अब कोई लाहौर पिंडी तो नहीं का बाग है, कश्मीर वाली जगह। और जनाब उथे पार्टी उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हाज साहब ने इंतखाबी मुहिम शुरू की थी, उथे मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की, जलसा किया। लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ एक है, गौर तलब बात है। इमरान खान कहता है कि अगर मरियम नवाज़ ने मेरा नाम ना लिया तो वो तकरीर कैसे कर पाएंगी, क्योंकि मेरे नाम से ही उनकी तकरीर शुरू होती है, मेरे नाम से ही ख़त्म होती है। अब बात यह है, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो आज के जलसे में भी मरियम नवाज़ ने क्यों नाम लिया उस शख्स का, क्यों, वाई? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, उन मुस्लिम लीग नून के उन अफराद से पूछना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो तकरीर लिखने वाले हैं, परवेज़ रशीद साहब कब के आप देखें ना, सेनेटर, वो कायद-ए-आज़म के दौर दे, या और जो इतने समझदार अफराद हैं। मरियम नवाज़ कोई आम शख्सियत तो नहीं है। देखिए, आवाम को वो पॉपुलर है, वो प्राउड को खींचती है, लोग उसकी तकरीर सुनते हैं। टीवी पे मैंने देखा, जब भी हुआ तो हमारी टीवी को और टीवियों को रेटिंग मिलती है। कुलसूम नवाज की बेटी मरियम नवाज की गुफ्तगू को लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी वो साहब, वो जो अकेला रहता था, वो कहता था मैं अकेला हूँ, अब मैं अकेला बैठकर रो रहा हूँ। और भाई, वो रो रहा है या हंस रहा है, अगर वो अकेला रह गया है, वो पुरानी किस्सा माजी, आप फिर उस किस्सा माजी को दोबारा लेते, नया व्लॉग करें, नई बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तरक्की की बात करें। सानू तो दाल, आटा, रोटी, चीनी, सब लोग तो ये, और भाई पेट्रोल, भाई बिजली के बिल, पाकिस्तानी अवाम तो एक ही बात, क्यों जीते थे भुट्टो साहब, रोटी, कपड़ा और मकान। मरियम नवाज साहिबा, खुदा का वास्ता है, अब इमरान का बयानिया छोड़ दे, अब मुझे वो बयानिया दे जो मेरी पाकिस्तानी अवाम सुनना चाहती है मरियम नवाज के मुंह से। क्योंकि यहाँ तो मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रही है इन फ्यूचर में, या फिर बिलावल भुट्टो साहब। गो के आसफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में है और उन्होंने अपना डेरा भी बढ़ा दिया है, दौरानिया भी बढ़ा दिया है, लेकिन अभी तक कोई इलेक्टेबल जो है
वो उनकी जमात में पंजाब से आ नहीं सका। 25 से 30 अफराद आए हैं, वो टिकट होल्डर हैं और छोटे मोटे हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत जो है कि जो इम्पैक्ट रखती हो यहाँ पर, जरदारी जिस लेवल का, देखिए मैं मानता हूँ नवाबजादा नसरुल्लाह को, जो कहते थे सुनता जा शर्माता जा, एक लंबी कहानी है, किसी दिन सुनाऊंगा आपको। उनके बाद, मरहूम के बाद, नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद अगर कोई पाकिस्तान में कद काठ बंदा रखता है जो कोई निकल वर्त जानता है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह आसफ अली जरदारी है। और आसफ अली जरदारी अगर पाकिस्तान में लाहौर में आकर अगर बैठते हैं तो इसको मजाक नहीं समझे, वो एवं नहीं बैठ सकते, वो कोई ना कोई बड़ा काम ला के ही जाएंगे। लेकिन क्या लगाते हैं, फिलहाल अभी तक तो लगा नहीं सके। लेकिन जाते जाते एक खबर दे के मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मेरी इतलात के मुताबिक आसफ अली जरदारी साहब के पास मुख्तलिफ अफराद तकारीर कर रहे थे। उस तकरीर में आसफ अली जरदारी साहब के सामने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने फरमाया कि मैंने ये किया, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, ये हूँ, जिस पर आसफ अली जरदारी साहब ने उनको डांट पिलाई है और कहा है मुझे पता है आप तशरीफ़ रखे, इतनी ईमानदारी के किस्से हमें ना सुनाएं, हमारी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होती हैं। आसफ अली जरदारी को आम आदमी ना समझे, अगर वो मज़ीद कुछ दिन लाहौर में रहे तो यकीनी बात है कोई ना कोई इलेक्टेबल जो है वो, मेरा ख्याल है वो लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगला फ्यूचर जो है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि PTI 3 से 4 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है और बाज़ाब्ता मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का होगा, क्योंकि जो किंग्स पार्टी बनने जा रही है, जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम दिया जा रहा है जहांगीर तरीन की तरफ से, जबकि उसी के साइड पर अगर आप दूसरी साइड पर जाए तो 3-4 और अफराद भी आगे हैं जो कह रहे हैं कि 25 से 30 अफराद हमारे पास है PTI के, वो कहता 20 मेरे पास है। इस वक्त तक जो है वो अभी किंग्स पार्टी का वजूद नहीं सामने आ सका और शायद ही मुस्तकबिल में ना आ सके। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।